एक टाइम पर एक कढ़ाई में 5 तरह की सब्जी बनाने वाली बहू। दोपहर का समय है। शशि अपने पड़ोसन निशा और सरला दोनों के साथ बैठकर चाय पीते हुए बातें कर रही है। बातों ही बातों में शशि कहती है, निशा, सरला, तुम दोनों को पता ही है कि मेरे बेटे रोहित की अब शादी की उम्र हो गई है। वो शहर की इतनी बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर काम कर रहा है। मैंने तो मन बना लिया है कि उसके लिए ऐसी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी कि पूरा मोहल्ला दांतों तले उंगलियां दबा लेगा। बिल्कुल सही कह रही हो शशि। रोहित जैसा हीरा बेटा नसीब वालों को मिलता है। उसके लिए तो राजकुमारियों जैसे घर से रिश्ते आने चाहिए। हाँ, पर उस राजकुमारी का हाथ खाली नहीं होना चाहिए। हमने उसे पढ़ाने लिखाने के लिए अपनी हड्डियां घिस दी हैं। घर में तंगी थी, पर हमने उसके करियर पर कोई आंच नहीं आने दी। अब वो लाखों कमा रहा है। मैं तो ऐसी बहू लाऊंगी जो दहेज में चमचमाती गाड़ी, मोटा कैश लाए और सोने चांदी से लदी हो। बातें करने के बाद शशि की सहेलियां चली जाती हैं। अगले दिन शाम को रोहित ऑफिस से घर लौटता है। घर के सभी सदस्य रामलाल, रमन, आर्यन और प्रिया हॉल में बैठे हैं। रोहित भी उनके पास आकर हॉल में बैठता है। थोड़ी देर बाद शशि रोहित से कहती है, बेटा, तेरे लिए मैंने एक लड़की देखी है। शहर की ही है, ऊंचे खानदान की है और काफी सुंदर है। तू कहे तो बात चलाऊं? वो माँ, दरअसल मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। मैं नेहा से प्यार करता हूँ। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उसी से शादी करूंगा। क्या? नेहा? ये कौन है और ये शादी कैसे हो सकती है? मैंने तो ना जाने क्या क्या सपने सजा रखे थे और तू किसी आम लड़की की बात कर रहा है। मम्मी, वो आम नहीं है। वो एक बहुत ही सभ्य मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखती है। वो बहुत पढ़ी लिखी है, समझदार है और सबसे बड़ी बात, वो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझती है। अरे चुप कर रोहित, तुझे अंदाजा भी है तू क्या कह रहा है? मिडिल क्लास? अरे हमारे खानदान की नाक कट जाएगी। लोग हंसेंगे हम पर कि इतना कमाते हुए भी एक साधारण लड़की को बहू बना कर ले आए। मुझे यह रिश्ता किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। रोहित बेटा, घर की परंपराओं को देखो। तुम्हारे पिता और हमने हमेशा बिरादरी और रुतबे को हमेशा ऊपर रखा है। ये नेहा तुम्हारे स्तर की नहीं होगी। पापा, चाचा जी, स्तर पैसों से नहीं बल्कि इंसान के संस्कारों और उसकी सोच से तय होता है। और मम्मी, आप दहेज की चिंता क्यों कर रही हैं? नेहा भी जॉब कर सकती है। हम दोनों मिलकर कमाएंगे तो घर में पैसों की कभी कोई कमी नहीं होगी। जॉब? अब हम घर की बहू से नौकरी करवाएंगे? सुन रहे हैं जी आप? मेरे जीते जी इस घर की बहू कभी दफ्तर नहीं जाएगी। ये हमारे परिवार की रीत नहीं है। तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है। लड़कियों का काम घर गृहस्थी और चूल्हा चौका संभालना होता है, बाहर जाकर पैसे कमाना नहीं। घर में काफी देर तक बहस चलती रहती है। रोहित अपनी बात पर अड़ा रहता है। आखिर में बेटे की जिद को देखते हुए शशि और रामलाल को झुकना ही पड़ता है। कुछ हफ्तों बाद धूमधाम से शादी होती है। नेहा दुल्हन बनकर घर आती है। शादी के अगले दिन नेहा तैयार होकर अपनी सास के पास आती है। तब शशि नेहा से कहती है, मैंने सुना है कि तुम्हारे पिताजी बहुत पहले चल बसे थे और तुम अपने घर की इकलौती संतान हो, इसीलिए तुमसे तुम्हारी माँ कोई काम नहीं करवाती थी। तो तुम्हें खाना बनाना आता भी है या नहीं? जी मम्मी जी, लेकिन मैंने शादी से पहले खाना बनाना सीख लिया था। आप बताइए मुझे क्या बनाना है? आज मेरी पहली रसोई है। आप जो बोलेंगे मैं बना दूंगी। वैसे अगर तुम किसी अमीर घर से आती तो ढेर सारा सोना और पैसा लाती। अब जब गरीब घर से आई हो तो कम से कम उम्मीद है कि खाना तो अच्छा बनाओगी। जाओ जल्दी से सबके लिए कुछ ऐसा बनाओ जिसे खाकर सबका दिल खुश हो जाए। और हाँ, हमारे यहाँ खाना सिर्फ कढ़ाई में बनता है, प्रेशर कुकर में नहीं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? अब नेहा रसोई में जाती है तो वो देखती है कि किचन में विशाल लोहे की कढ़ाई रखी है। उसने गैस ऑन की और खाना बनाना शुरू किया। उसे ज्यादा जल्दी काम करना नहीं आता था, इसलिए उसने सिर्फ सादा आलू की सब्जी और पूड़ियां ही बना पाई। जैसे ही 9 बजते हैं सब डाइनिंग टेबल पर जमा हो जाते हैं। अब नेहा सभी को खाना लगाती है। खाना देखकर शशि कहती है, ये क्या नेहा, तुमने सिर्फ सब्जी और पूरी बनाई है, बाकी खाना कहाँ है? भाभी, पहली रसोई का मतलब तो पकवानों की झड़ी होता है। हाँ, आपने सिर्फ एक सब्जी और पूरी बनाई? माँ, आज पहला दिन था उसका, जाने दो। वैसे खाना तो अच्छा दिख रहा है, खाकर देखो कैसा बना है। रोहित के ऐसा कहने पर सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। खाना खाकर रमन कहता है, अरे भाई ये क्या है? सब्जी में तो नमक ही नहीं है और पूरी भी अंदर से कच्ची रह गई है। बहू पैजी रसोई में ऐसा खाना खिलाओगी? भाई ये तो बिल्कुल फीका खाना है। मम्मी के हाथ के स्वाद के सामने तो ये कहीं नहीं टिकता। मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन रोहित को तो बड़ी पढ़ी लिखी मेमसाब चाहिए थी। अब देखो अपनी पसंद का नतीजा। इसे तो खाना तक बनाना नहीं आता, ये क्या घर संभालेगी? मम्मी जी, मैंने आज से पहले कभी अकेले खाना नहीं बनाया था, इसीलिए गलती हो गई। धीरे धीरे मैं सब सीख लूंगी। अच्छा, तो ये लाड प्यार और रईसी वाले नाटक हमारे घर में नहीं चलेंगे? तुम कोई टाटा बिरला की बेटी तो थी नहीं जो तुमने काम नहीं सीखा। अब यहाँ आ गई हो तो ये सब बहानेबाजी बंद करो। काम तो तुम्हें सीखना भी पड़ेगा और करना भी पड़ेगा।
परिवार के सदस्य जैसे तैसे खाना खाते हैं और फिर चले जाते हैं। फिर नेहा अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी रोहित कमरे में आता है। नेहा रोहित से कहती है, रोहित, मैं कोशिश कर रही हूँ ना, और मुझे थोड़ा समय तो चाहिए ना, पर घर वालों ने मुझे पहली रसोई में ही जलील कर दिया। देखो नेहा, ये घर के छोटे मोटे झगड़ों और किचन के मसलों में मुझे मत घसीटो। तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो। आजकल तो इंटरनेट पर सब कुछ मिलता है। यूट्यूब से रेसिपी देखो और सीख लो। मम्मी को खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। रोहित ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। उधर शशि देवी मोहल्ले में निशा और सरला के पास पहुंच जाती हैं और अपनी बहू की बुराई करते हुए कहती हैं, पता नहीं मेरे बेटे की बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे क्या? ऐसी लड़की ढूंढ कर लाया है जिसे ढंग से आलू की सब्जी बनानी नहीं आती है। और शशि, आज तो उसका पहला ही दिन था, बेचारी घबरा गई होगी, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। और देखो तो तुम्हारी बहू कितनी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, और सुना है नौकरी भी करती है। सुंदरता घर नहीं चलाती सरला। जहाँ तक नौकरी की बात है, मैंने साफ कह दिया कि इस घर की बहू कभी बाहर जाकर काम नहीं करेगी। बातें करने के बाद शशि अपने घर लौट जाती है। शाम को नेहा अपनी माँ को फोन लगाती है और रोते हुए कहती है, माँ, यहाँ सब बहुत मुश्किल है। मम्मी जी हर छोटी बात पर ताना मारती हैं। आज खाना अच्छा नहीं बना तो सबने मुझे बहुत बुरा भला कहा। रोहित भी मेरा साथ नहीं दे रहे, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा हिम्मत मत हार, ससुराल में शुरू में थोड़ी दिक्कतें आती ही हैं, तू रो मत, बस अपनी सास का दिल जीतने की कोशिश कर, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसकी माँ उसे आइडिया बताती है और माँ से बातें करने के बाद नेहा को थोड़ी तसल्ली मिलती है। रात को शशि नेहा के कमरे में आती है और कहती है, नेहा, कल सुबह ठीक 4 बजे उठ जाना। आज की तरह नाश्ता लेट नहीं होना चाहिए। और हाँ, हमारे घर में सबकी पसंद अलग है। रोहित को पनीर चाहिए, उसके पापा को कम मिर्च की सब्जी, चाचा जी को मसालेदार खाना और प्रिया को कुछ और ये सब तुम्हें उसी एक कढ़ाई में बनाना है। हमारे घर में कढ़ाई का बना हुआ खाना ही शुभ माना जाता है, समझ गई? जी मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। शशि ऐसा कहकर चली जाती है। नेहा पूरी रात सो नहीं पाती। अगली सुबह के 4 बजते हैं और अलार्म बजता है। नेहा उठ जाती है और तैयार होकर रसोई में पहुंचती है और सब्जियां काटना शुरू करती है। तभी शशि किचन में आती है और कहती है, अभी तक सिर्फ सब्जियां ही काट रही हो, 9 बजने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी खाना बनाओ। जी मम्मी जी, मैं कह रही थी क्या मैं किसी और भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकती हूँ? नहीं, मैंने तुम्हें कल ही बताया था ना कि हमें लोहे की कढ़ाई का बना हुआ खाना ही पसंद है। अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ और जल्दी हाथ चलाओ। शशि ये कहकर चली जाती है और नेहा रोते हुए सब्जियां काटने लगती है और अपने आप से कहती है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि खाना बनाना मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सिर्फ रोहित को देखकर शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। पता नहीं मैं इतने बड़े परिवार को कैसे मैनेज करूंगी। ये सोचते हुए नेहा सब्जियां काट कर खाना बनाना शुरू करती है। वो पहले एक सब्जी बनाती है, फिर कढ़ाई साफ करती है, फिर दूसरी बनाती है। इस अफरा तफरी में 9 बज जाते हैं और वो मुश्किल से 2 ही सब्जियां तैयार कर पाती है। जैसे वो डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है तो रामलाल कहता है, शशि, ये घर चल रहा है या कोई मजाक? मेरी कम मिर्च वाली सब्जी कहाँ है? मैं ये तीखा पनीर नहीं खा सकता, मेरा पेट खराब हो जाएगा। और मेरी मसालेदार गोभी का क्या हुआ? बहू, तुमने मेरी बात सुनी नहीं थी क्या? नेहा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, थोड़ा मैनेज करना सीखो। अब देखो, पापा और चाचा जी को बिना खाई दफ्तर जाना पड़ेगा। क्या तुम इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकती? रोहित, मम्मी जी ने सिर्फ एक ही कढ़ाई दी है, मैं बारी बारी से सब्जियां बना रही थी, इसीलिए देर हो गई। तुम बिल्कुल निकम्मी हो नेहा। अपनी कमियों का दोष बर्तनों और कढ़ाई पर मत डालो। कल से अगर 5 सब्जियां मेज पर समय से नहीं दिखी तो याद रखना अंजाम बहुत बुरा होगा। घर के सभी मर्द बिना खाई घर से निकल जाते हैं। नेहा अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसे अपनी माँ के घर के वो दिन याद आने लगते हैं जब वो राजकुमारियों की तरह रहती थी। नेहा, उठ जा बेटा। देख, सुबह के 9 बज गए। मैंने तेरी पसंद के गर्मा गर्म पराठे बनाए हैं, बिस्तर पर ही खा ले, फिर कॉलेज के लिए तैयार हो जाना। मम्मी, अभी नहीं, 10 मिनट और सोने दीजिए ना। आप कितनी अच्छी हैं, मेरा कितना ख्याल रखती हैं। नेहा, तू मेरी इकलौती बेटी है, तेरा ख्याल नहीं रखूंगी तो किसका रखूंगी? अच्छा, थोड़ी देर और सो जा, तब तक मैं तेरे लिए टिफिन भी तैयार कर देती हूँ। नेहा को एहसास होता है कि उसने रोहित के लिए कितना बड़ा त्याग किया है, पर यहाँ कोई उसका दर्द समझने वाला नहीं है। वो अपनी माँ को फोन लगाती है और सारी बातें बताते हुए रोने लगती है। माँ, ये लोग एक ही कढ़ाई में 5 तरह की सब्जियां मांगते, मैं कैसे करूं? इसी बात को लेकर मम्मी जी मुझे हर पल नीचा दिखाती है। ये सुनकर नेहा की माँ उसे समझाती हुई, चुप हो जा मेरी बच्ची, रोने से कोई हल नहीं निकलेगा। सुन, मैं तुझे एक तरीका बताती हूँ। एक ही कढ़ाई में 5 सब्जियां बन सकती हैं। तो एल्यूमिनियम फॉइल या छोटे स्टील के 5 कटोरे इस्तेमाल कर। बड़ी कढ़ाई के अंदर थोड़ा पानी डाल और उसमें वो 5 कटोरे सेट कर दे। हर कटोरे में अलग अलग सब्जी, मसाले और पानी डाल दे।
फिर उसे ऊपर से एक बड़े ढक्कन से ढक दे। भाप की मदद से 5 सब्जियां एक साथ तैयार हो जाएंगी और जब तक सब्जियां पकेंगी तो दूसरे चूल्हे पर रोटियां सेक लेना। माँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ बेटा, ये पुराने जमाने का तरीका है। तू बस अपनी अकल का इस्तेमाल कर और घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। नेहा ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो तुरंत बाजार जाती है और अपनी पॉकेट मनी से 5 छोटे छोटे स्टील के कटोरे और एल्यूमिनियम फॉइल खरीद कर ले आती है। शाम को जब रोहित घर आता है तो कहता है, नेहा, आज भी अगर पापा का मूड बिगड़ा तो मुझे बीच में मत लाना। सुबह जल्दी उठकर सब ठीक से कर लेना। ठीक है रोहित, आप फिक्र मत कीजिए। अगली सुबह नेहा फिर से 4 बजे उठकर किचन में जाती है और कढ़ाई में पानी डालकर 5 कटोरे फिक्स कर देती है। हर कटोरे में अलग सब्जी, किसी में कम मिर्च, किसी में ज्यादा मसाला डाल देती है। वो कढ़ाई को ढक देती है। लगभग 30-40 मिनट के अंदर 5 सब्जियां एक साथ पककर तैयार हो जाती हैं। नेहा ये देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो सभी को खाना लगाती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। खाना खाकर रामलाल कहता है, वाह बहू, आज तो सब्जी में वही स्वाद है जिसकी मुझे तलाश थी। मिर्च भी बिल्कुल वैसी ही है जैसा मैं खाता हूँ, और मेरी मसालेदार गोभी भी लाजवाब बनी है। मान गई बहू, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। भाभी, सच में आज का नाश्ता तो बेस्ट है। आपने मैनेज करना सीख लिया। देखा नेहा, मैंने कहा था ना, तुम कर लोगी, बस थोड़ी कोशिश की जरूरत थी। नेहा मुस्कुरा देती है। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। दोपहर में शशि नेहा से कहती है, नेहा, आज शाम को मैंने तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म रखी है। मैं मोहल्ले में निमंत्रण बांट देती हूँ, शाम को हम तुम्हारी मुंह दिखाई कर लेंगे। जी मम्मी जी। मोहल्ले में निशा और सरला के पास पहुंचती है। तब निशा कहती है, क्या बात है शशि, आज बड़ी चहक रही हो। बहू ने कुछ खास दिला दिया क्या? कुछ नहीं निशा, बस खाना ही तो बनाया है, इसमें कौन सा बड़ा काम है। पर हाँ, लड़की थोड़ी चालाक तो है। उसने एक ही कढ़ाई में जुगाड़ करके 5 सब्जियां बना दी। यह तो बड़ी अच्छी बात है। तुम्हारी बहू तो बड़ी ही इंटेलिजेंट निकली। अब इतने से काम करने से कोई इंटेलिजेंट थोड़ी ना हो जाता है। वैसे मैं तुम लोगों को ये बताने आई थी कि शाम को मैंने उसकी मुंह दिखाई की रस्म रखी है, तो तुम लोग जरूर आना। ऐसा कहकर शशि मोहल्ले की बाकी औरतों को दावत देने के लिए चली जाती है। शाम को सभी औरतें शशि के घर इकट्ठा होती हैं। तब नेहा सबके लिए चाय बनाकर लेकर आती है और बैठकर सभी से बातें करती है। ये देखकर निशा कहती है, शशि, तुम्हारी बहू तो सच में चांद का टुकड़ा है। कितनी शांत और संस्कारी लग रही है, और देखो तो कितने अच्छे से सबके साथ मिल रही है। रोहित की पसंद तो वाकई लाजवाब है। हाँ हाँ ठीक है, पर मुझे तो वैसी बहू नहीं मिली जैसी मैंने सोची थी। तभी सरला की नजर अचानक किचन में रखी उस बड़ी कढ़ाई पर पड़ती है। वो किचन के पास जाकर देखती है और हैरान होकर कहती है, अरे शशि, तुम्हारी बहू ने कितना कमाल का जुगाड़ निकाला है। एक साथ 5 सब्जियां बनाने का ये तरीका तो वाकई अद्भुत है। इससे गैस भी बचती है और वक्त भी। यह लड़की तो बहुत समझदार है। हाँ, जुगाड़ तो अच्छा है, पर सरला, उसके सामने ये सब मत कहना, वरना वो सिर पर चढ़ जाएगी और फिर मेरी एक नहीं सुनेगी। रस्म खत्म होती है और सभी औरतें अपने अपने घर चली जाती हैं। ऐसे अब नेहा हर दिन उस लोहे की कढ़ाई में 5 कटोरियां रखकर सब्जी बनाती है और सभी को समय पर नाश्ता और खाना दे देती है। सभी लोग धीरे धीरे नेहा से खुश रहने लगते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रात को बातों ही बातों में नेहा रोहित से कहती है, रोहित, अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। सब लोग मुझसे खुश भी हैं। क्या मैं अब अपनी जॉब के बारे में पापा जी से बात कर सकती हूँ? मेरी इतनी मेहनत से ली गई डिग्रियां बेकार जा रही हैं। मेरी माँ ने बहुत खून पसीना एक करके मुझे पढ़ाया है। नेहा, अभी ये सही वक्त नहीं है। पापा और मम्मी अभी बस तुमसे खुश होना शुरू हुए हैं। अगर अभी मैंने नौकरी की बात छेड़ी तो सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। मम्मी को ये कभी मंजूर नहीं होगा। पर रोहित, तुमने शादी से पहले मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे जॉब करने की परमिशन दिलवाओगे, और फिर क्या मैंने सिर्फ सारा दिन चूल्हा चौका करने के लिए इतनी डिग्रियां ली थी? देखो नेहा, शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। घर की शांति के लिए कुछ बलिदान देने पड़ते हैं। अब सो जाओ, मैं पहले ही ऑफिस के खर्चों और प्रेशर से बहुत परेशान हूँ। तुम अभी इस बारे में और बात मत करो। रोहित दूसरी तरफ करवट लेकर सो जाता है। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे कॉलेज के दिन याद आते हैं। नेहा, तुम सचमुच बहुत इंटेलिजेंट हो। इतने अच्छे परसेंटेज आए हैं तुम्हारे। तुम शादी के बाद भी जॉब करना, अपना करियर बनाना मत छोड़ना। सच में रोहित, तुम्हें मेरी कितनी परवाह है। मैं इसीलिए तो तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी अपने बारे में यही सोचती हूँ कि अपनी शादी के बाद भी मैं अच्छी पोस्ट पर जॉब करूंगी। बस तुम मेरा साथ देना। यही सोचते हुए नेहा सो जाती है। समय बीतने लगता है। नेहा अब एक रोबोट की तरह घर के सारे काम निपटाने लगी थी। शशि की शाख पूरे मोहल्ले में बढ़ गई है। उनकी बहू जादुई है और एक ही कढ़ाई में पूरी दावत तैयार कर देती है। एक दोपहर सरला फिर से शशि के घर आती है और बड़े प्यार से कहती है, शशि, कल मेरे घर पर कुछ बहुत खास मेहमान आ रहे हैं। मेरी बहू से तो ढंग का चाइनीज खाना बनता नहीं है, सब गड़बड़ कर देती है। क्या तू कल दोपहर के लिए नेहा को मेरे घर भेज देगी? वो बस थोड़ा नूडल्स और मोमोज बना देगी। सुना है वो ये सब भी बहुत लाजवाब बनाती है। क्यों नहीं सरला,
मेरी बहू तो मेरी एक बात कभी नहीं टालती। वो आएगी और तुम्हारे मेहमानों का दिल जीत लेगी। मैं उसे कल समय पर भेज दूंगी, तू फिक्र मत कर। शशि देवी तुरंत नेहा को बुलाती हैं और उसे एक आदेश सुना देती हैं। नेहा, कल दोपहर सरला के घर चली जाना। वहाँ कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुम्हें उनके लिए चाइनीज खाना बनाना है। मना करने की सोचना भी मत, मेरी नाक का सवाल है पूरे मोहल्ले में। पर मम्मी जी, अपने घर का काम तो मैं खुशी खुशी कर लेती हूँ, पर दूसरों के घर जाकर रसोइया बनकर खाना बनाना, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं कोई प्रोफेशनल कुक नहीं हूँ, मेरी भी अपनी इज्जत है। अगर मैं कह रही हूँ तो मतलब तुम्हें जाना ही होगा। अब क्या तुम इतना छोटा सा काम भी मेरे लिए नहीं करोगी? नेहा अपनी सास की बात सुनकर चुप हो जाती है। वो अपने कमरे में जाती है, सारी बातें बताते हुए रोहित से कहती है, रोहित, मैं अपने घर का काम करती हूँ, वहाँ तक ठीक है, लेकिन मैं दूसरे के घर का काम क्यों करूँ? और वैसे भी मैं कोई प्रोफेशनल कुक तो नहीं हूँ जो मोहल्ले में जाकर खाना बनाऊं। आप माँ जी से बात कीजिए, मुझे नहीं जाना कहीं खाना बनाने। नेहा चली जाओ ना यार, मम्मी की सबसे पक्की सहेली ही तो है। थोड़ी सी मदद कर दोगी तो तुम छोटी नहीं हो जाओगी। घर में कलेश करने से क्या फायदा, बस 2 घंटे की तो बात है। नेहा बहुत भारी मन से सरला के घर जाती है और मेहमानों के लिए खाना बनाती है। अब तो ये अक्सर हुआ करता था। शशि के कहने पर नेहा को मोहल्ले की औरतों के यहाँ खाना बनाने जाना पड़ता था। ये बात नेहा को बहुत बुरी लगती थी। कुछ दिनों बाद शशि ने घर की मेड को भी हटा दिया था। अब सारा काम नेहा को ही करना पड़ता था। एक दिन नेहा रोहित से कहती है, रोहित, तुमने देखा ना, माँ जी ने मेड को भी हटा दिया। अब तो घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। और अक्सर माँ जी पड़ोसियों के यहाँ भी खाना बनाने के लिए भेजती हैं। आखिर तुम कुछ कहते क्यों नहीं? नेहा तुमने क्या रोज रोज का लगा रखा है? अब इतनी सी बात पर मैं भला माँ से कैसे बात करूं? घर का काम तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। और अगर तुम्हें नहीं पसंद ये सब तो तुम खुद ही बात कर लो, मुझे परेशान मत करो। अब नेहा बहुत परेशान रहने लगती है। वो घर का काम तो करती है लेकिन उदास रहती है। और ये सब नेहा का देवर आर्यन देखता है। उसने कई बार अपनी माँ से बात करने की कोशिश की लेकिन शशि उसकी नहीं सुनती। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आर्यन अपने माता पिता से कहता है, मम्मी पापा, मैंने एक बहुत जरूरी फैसला लिया है। जब मैं शादी करूंगा तो मैं अपनी पत्नी को इस घर में बिल्कुल नहीं रखूंगा। हम शादी के बाद अलग घर लेकर रहेंगे। क्या? ये कैसी बेहुदा बातें कर रहा है तू आर्यन? हमारे जीते जी तू अलग रहेगा? हाँ मम्मी, मैंने देखा है आप भाभी के साथ क्या व्यवहार करती हैं और आपने उन्हें परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो इतनी पढ़ी लिखी हैं फिर भी यहाँ नौकरानी की तरह बनकर रह रही हैं। आप उन्हें मोहल्ले में दूसरे के घर भेज देती हैं खाना बनाने के लिए। भैया भी चुपचाप तमाशा देखते हैं, पर मैं अपनी पत्नी के साथ ऐसा जुल्म नहीं होने दूंगा। पूरे हॉल में आर्यन की बात सुनकर जैसे सन्नाटा छा जाता है। यह सुनकर रोहित मन ही मन सोचता है, सच ही तो कह रहा है आर्यन। आज पहली बार मुझे एहसास हो रहा है और मेरे छोटे भाई ने मुझे आईना दिखाया। अब उसे अपने पुराने वादे याद आते हैं जो उसने नेहा से किए थे। वो नेहा की ओर देखता है जो सोफे पर सिर झुकाए बैठी है और चुपचाप अपने आंसू पी रही है। तभी शांति कहती है, आर्यन, बड़ों के मामलों में अपनी टांग मत अड़ा। तुझे कुछ नहीं पता घर कैसे चलता है। माँ, जब बड़े अपनी सीमा भूल जाएं तो छोटों को बोलना ही पड़ता है। ऐसा कहकर आर्यन गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन सुबह नेहा जब सोकर उठती है तो उसे तेज बुखार था और पूरा शरीर तप रहा था। वो सुबह 4 बजे उठने की कोशिश करती है पर चक्कर खाकर बिस्तर पर ही गिर पड़ती है। रोहित उसे इस हालत में देखता है और पहली बार वो नेहा को देखकर तड़प जाता है और कहता है, नेहा तुम चुपचाप लेटी रहो। आज मैं मम्मी से साफ कह दूंगा कि तुम कोई काम नहीं करोगी। तुम्हारी हालत बहुत खराब है। नहीं रोहित, रहने दीजिए। अगर मैं नहीं उठी तो मम्मी जी की कड़वी बातें सुननी पड़ेंगी, जिससे मेरी तबीयत और भी बिगड़ जाएगी। मैं किसी तरह कर लूंगी। नेहा हिम्मत जुटाकर उठती है और फिर किसी तरह किचन में जाकर सबके लिए नाश्ता तैयार करके डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। नाश्ता करने के बाद सभी लोग हॉल में चले जाते हैं और नेहा किचन में आकर काम करने लगती है। अब रोहित भी नेहा के पीछे आता है और कहता है, नेहा अब तुम कमरे में जाकर आराम कर लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बस मैं किचन की साफ सफाई कर लूं फिर आराम कर लूंगी। तब तक तुम कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मैंने कहा ना तुमसे कि काम छोड़ो और चलकर आराम करो। तुम्हारी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, तुम कमरे में जाओ। मैं तुम्हारे लिए दूध और पैरासीटामोल लेकर आता हूँ। चलो अब जाओ अभी। नेहा रोहित को अपनी फिक्र करते हुए देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो मन ही मन सोचती है, पहली बार मैं रोहित को अपनी इतनी चिंता करते हुए देख रही हूँ। आज मुझे लग रहा है कि मुझे मेरा कॉलेज वाला प्यार फिर से वापस मिल गया। यह सोचते हुए नेहा अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद रोहित उसके लिए एक गिलास दूध और पैरासीटामोल लेकर आता है और उसे अपने हाथों से खिलाता है। वहीं दूसरी तरफ शशि के पास फिर से सरला का फोन आता है। सरला कहती है, शशि आज मेरे घर किटी पार्टी और मेरी बहू ने सब रायता फैला दिया। प्लीज नेहा को अभी भेज दे, उसे चाइनीज बहुत अच्छा बनाना आता है। अब वो बस नूडल्स और मोमोज बना देगी तो मेरी इज्जत बच जाएगी। हाँ सरला, मैं उसे अभी तैयार करके भेजती हूँ, तू फिक्र मत कर, वो मेरी बात नहीं टाल सकती। मेरी बहू आ जाएगी। ऐसा कहकर शशि नेहा के कमरे में जाती है और नेहा से कहती है,
नेहा जरा तू तैयार होकर सरला के घर चली जा, उसके घर मेहमान आने वाले हैं, तू जाकर जरा उसके यहाँ खाना बना दे। अपनी माँ की बात सुनकर रोहित गुस्सा होते हुए कहता है, मम्मी नेहा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसे बहुत तेज बुखार है। आज वो कहीं नहीं जाएगी, न सरला आंटी के घर और न ही किचन में। मैं उसे अभी डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। लेकिन रोहित बेटा, बुखार तो मामूली बात है, आता जाता रहता है। 2 घंटे का काम है, जाकर कराएगी तो कुछ पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। मैंने सरला को जबान दे दी है। नेहा जल्दी जाओ, तैयार हो जाओ। मम्मी जी मैंने कह दिया ना कि नेहा कहीं नहीं जाएगी, इसका मतलब है वो कहीं नहीं जाएगी, बस बात खत्म। ये तू अपनी माँ से कैसी बातें कर रहा है रोहित? तुम मुझे जवाब दोगे, अपनी माँ को? मम्मी ये सरासर गलत है। आप उसे किसी और के घर खाना बनाने कैसे भेज सकती हैं? वो आपकी बहू है, कोई मजदूर या नौकरानी नहीं है। रोहित तू आज मुझे सिखाएगा? 4 दिन की आई हुई बीवी के लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो गई कि तू अपनी माँ से जबान लड़ा रहा है। नेहा अगर तुम आज नहीं गई तो याद रखना कि इस घर की चौखट तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो सकती है। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा मत कहिए, मैं अभी सरला आंटी के घर जाकर खाना बना देती हूँ। लेकिन नेहा तुम अपनी तबीयत तो देखो। मम्मी जी से मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम कहीं नहीं जाओगी बस। नहीं रोहित, अभी मम्मी जी बहुत गुस्से में है, इस बारे में फिर कभी बात होगी, अभी जाने दो। नेहा ऐसा कहकर डर के मारे और अपनी शादी बचाने की खातिर बीमारी की हालत में भी सरला के घर चली जाती है। रोहित गुस्से में ऑफिस निकल जाता है, पर उसका ध्यान काम में बिल्कुल भी नहीं लगता। दूसरी तरफ नेहा सरला के घर जाती है और सारा खाना बनाना शुरू करती है और खाना बनाते हुए मन ही मन में सोचती है, हे भगवान, मेरे सर में तो बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। इतना सारा खाना मैं भला कैसे बनाऊंगी, मुझे खुद नहीं पता। ऐसा सोचते हुए नेहा एक तरफ गैस में मोमोज बनने के लिए चढ़ाती है और दूसरी तरफ वो नूडल्स बनाती है। नेहा की तबीयत ठीक न होने की वजह से मोमोज ज्यादा देर तक स्टीम होने की वजह से जल जाते हैं और नूडल्स में नमक ज्यादा हो जाता है। फिर मेहमान आते हैं तो नेहा सबके लिए खाना परोस देती है। सभी मेहमान खाना खाकर सरला से कहते हैं, हे राम, ये क्या बनाया है? ये नूडल्स है या नमक की खान? और ये मोमोज तो पूरे पत्थर की तरह जल गए। सरला तुमने तो कहा था तुम्हारी सहेली की बहू कोई मास्टर शेफ है, ये तो बिल्कुल अनाड़ी निकली। ये सुनकर सरला गुस्सा हो जाती है और मेहमानों के सामने ही नेहा को चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या बदतमीजी है नेहा, तुमने जानबूझकर मेरा खाना खराब किया, मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती करा दी सबके सामने। तुम जैसी लड़कियों को तो किचन के पास भी फटकने नहीं देना चाहिए। ऐसा कहकर सरला शशि को फोन करके अपने घर बुलाती है और सारी बातें बताती है। ये सारी बातें सुनकर शशि गुस्सा होते हुए नेहा से कहती है, नेहा तूने सच में मेरी नाक कटा दी। तुझे अगर काम बिगाड़ना ही था तो घर का बिगाड़ लेती, पूरे मोहल्ले में मेरी थूथू क्यों करवाई? मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं थी, लेकिन आज तो मुझे तुझसे नफरत हो गई। नेहा चुपचाप सब सुन रही थी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी अचानक रोहित अपने घर आता है और अपनी बहन से कहता है, अरे प्रिया, तेरी भाभी नहीं दिख रही है। मैं ऑफिस से जल्दी आ गया हूँ ताकि उसे डॉक्टर के पास ले जाऊं, कहाँ है वो? भैया आपको तो पता है ना कि माँ ने उन्हें पड़ोस में खाना बनाने के लिए भेजा है। आज तो बेचारी भाभी को बहुत तेज बुखार था, पता नहीं वो इतना काम कैसे कर रही होंगी। आप सरला आंटी के घर जाइए और उन्हें ले आइए। हाँ बेटा, प्रिया सही कहती है। जब तक वो अपने घर में अपनी बहू से काम करवाती थी तब तक तो ठीक थी, लेकिन अभी बाहर का काम करना तो ठीक नहीं है। अरे बेटा, तू तो अपनी माँ के नेचर को जानता ही है, वो किसी की सुनती ही कहाँ है, इसलिए अब तो जही नेहा का ख्याल रखना पड़ेगा। भैया मुझे तो आप पर गुस्सा आ रहा है। जब सुबह भाभी को बुखार था तो आपने उन्हें जाने ही क्यों दिया? अब जल्दी जाइए और भाभी को वापस ले आइए और डॉक्टर के पास लेकर जाइए। अब रोहित वहां जाता है तो देखता है कि शशि और सरला मेहमानों के सामने नेहा को खाना बिगड़ने के लिए खूब सुना रहे हैं। ये देखकर रोहित गुस्सा होते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है? आप मेरी पत्नी को इस तरह नहीं सुना सकते हैं। नेहा जैसे ही रोहित को देखती है उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन तभी अचानक नेहा चक्कर खाकर गिरने वाली होती है कि रोहित उसे पकड़ लेता है और गुस्सा होते हुए सभी से कहता है, बस बहुत हो चुका। मम्मी आपको जरा भी शर्म नहीं आती? इसे 102 डिग्री बुखार है, फिर भी आपने उसे यहाँ बेकार में काम करने के लिए भेज दिया। और सरला आंटी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर चिल्लाने की? ये आपकी कोई नौकर नहीं है जो आपकी डांट सहेगी। रोहित तू बड़ों के बीच में कैसे बोल रहा है? होश में तो है। सरला आंटी भी तेरी माँ की तरह ही है, अगर उसने डांट दिया तो इसमें क्या गलत हो गया? और वैसे भी तेरी बीवी ने आज डांट खाने वाला ही काम किया है, सारा खाना जलाकर। माँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन गलती मेरी है कि मैं अपनी पत्नी को मैं आपके भरोसे छोड़ दिया। पर अब और नहीं, मैं इसे अब यहाँ से एक पल भी नहीं रहने दूंगा। मम्मी, अगर आज इसे कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? आप सिर्फ अपनी खोखली और दिखावटी इज्जत के पीछे अंधी हो चुकी हैं। नेहा, चलो यहाँ से। रोहित नेहा को सहारा देकर वहां से ले जाता है और सीधा अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर नेहा का इलाज करता है और कहता है, देखिए, आपकी पत्नी को बहुत ज्यादा मानसिक तनाव और शारीरिक कमजोरी है, आपको इनका ध्यान रखना होगा। और हाँ, मैंने जो दवाइयां दी हैं उसे समय समय पर खिलाते रहिए, जल्दी ही इनका बुखार उतर जाएगा। अब रोहित उसे वापस घर लाता है और अपने कमरे में सुला देता है और उसे दवाइयां खिलाता है, साथ ही उसके सिर पर पट्टी भी चढ़ाता है।
शाम को जब शशि सरला के घर से वापस लौटती हैं तो वो बहुत गुस्से में रामलाल से कहती हैं, आपको पता है आज आपके बेटे और बहू ने मेरी कितनी बेइज्जती कराई है मोहल्ले में। अब शशि की बात सुनकर घर में सभी लोगों को गुस्सा आता है और गुस्सा होते हुए रामलाल कहता है, शशि, आज रोहित ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही था। हमें तो अपनी बड़ी गलती का एहसास हो गया है। अब वक्त रहते तो मैं भी अपनी गलती का एहसास हो जाए तो अच्छा है। हम अपने बेटे के लिए बहू लाए थे, कोई काम करने वाली मशीन नहीं। हमने इस बच्ची की मासूमियत का नाजायज फायदा उठाया है। हाँ भाभी, भैया सच कहते हैं। आर्यन ने कल जो कहा था वो कड़वा सच था। हम सबने मिलकर इस बच्ची का दम घोट दिया है। आज के बाद ये सब नहीं चलेगा। और माँ, आपने तो आज सारी हदें पार कर दी। कम से कम आज तो आपको भाभी पर दया आनी चाहिए थी जब उन्हें इतना बुखार था। तो शशि अपने पूरे परिवार को अपने खिलाफ देखकर दंग रह जाती है और वो कहती है, क्या हो क्या आप सब लोगों को, आप सभी मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसा भी क्या जादू कर दिया उस लड़की ने आप सब पर? माँ, जादू उस लड़की ने नहीं किया है, बल्कि दिमाग आपका खराब हो गया है। अब आपको सही और गलत की समझ ही नहीं रही है। जरा एक बार सोच कर देखिए, कल को प्रिया के ससुराल में भी उसके साथ यही व्यवहार हुआ तो आपको कैसा लगेगा। अब शशि चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और अंधेरे में बैठकर अकेले में सोचती है। आर्यन सच कह रहा था। अगर कल को प्रिया के ससुराल वाले उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करें तो एक माँ होने के नाते मेरा दिल कितना दुखेगा। आखिर नेहा भी तो किसी की बेटी है और बेचारी ने आज तक कभी मुझे पलटकर जवाब नहीं दिया। उनका अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है। वो उठती हैं और नेहा के कमरे की ओर बढ़ती हैं, जहां नेहा बेड पर लेटी हुई है और रोहित उसके पास बैठा है। वो नेहा से माफी मांगते हुए कहती हैं, नेहा बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी झूठी शान और मोहल्ले की खोखली वाहवाही के चक्कर में ये बिल्कुल भूल गई थी कि तुम भी किसी की लाडली बेटी हो। मैंने तुम्हारे साथ जो जुल्म किया वो माफी के काबिल नहीं है। मम्मी जी, आप ऐसा मत कहिए। नहीं बेटा, आज मुझे अपनी गलती मान लेने दो। रोहित बिल्कुल सही था। तुम इस घर की बहू हो और आज से तुम्हें वही सम्मान और अधिकार मिलेंगे जिसकी तुम हकदार हो। कल से कोई सुबह 4 बजे नहीं उठेगा और रोहित, इसे इसकी नौकरी वापस करने में मदद करो। जो पढ़ाई इसने इतनी मेहनत से की है उसका फल इसे मिलना ही चाहिए। मम्मी, क्या आप सच में ये कह रही हैं? तभी परिवार के बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं और रामलाल कहता है, हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी ने अपना हृदय परिवर्तन कर लिया है। कल से घर में वापस वही काम वाली बाई आ जाएगी। बहू सिर्फ अपना घर प्यार से संभालेगी और अपनी पसंद की नौकरी करेगी। अगले कुछ दिनों में घर का नजारा पूरी तरह से बदल जाता है। अब सुबह 4 बजे का डरावना अलार्म नहीं बजता, बल्कि सब आराम से 8 बजे उठते हैं। प्रिया और नेहा मिलकर खुशी खुशी नाश्ता बनाती हैं। शशि अब मोहल्ले में अपनी बहू की बुराई नहीं बल्कि उसके करियर और उसकी समझदारी की सच्ची तारीफ करती है। सरला, निशा, सुन लो सब। मेरी बहू अब एक बहुत बड़ी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर बन गई है। बहुत नाम कमा रही है वो घर के साथ साथ बाहर की दुनिया भी बहुत अच्छे से संभालती है। मुझे अपनी बहू पर बहुत गर्व है। ये सारी बातें सुनकर अब मोहल्ले वाले भी खुश होते हैं। आज शाम को नेहा ऑफिस से घर आती है और अपनी सास से कहती, मम्मी जी, आज बॉस कह रहे थे कि बहुत जल्दी मेरा प्रमोशन हो जाएगा। ये सब आपकी दुआओं और रोहित के साथ की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और इस तरह सभी लोग प्यार से मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं और बहू को भी अच्छी तरह की सब्जी बनाने से भी छुटकारा मिल जाता है और वो अपने घर गृहस्थी को अच्छे से संभालने लगती है।